अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पाकिस्तान में जहाँ भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं अपने अपने काम तो कर ही रहे होंगे और इस टाइम वहाँ पे दोपहर हो रही होगी। एनीवेज, यूके में इस टाइम जो है वो सुबह के आई थिंक 9 बज रहे हैं। यस, और आज जो है मैं ऑफिस नहीं गई। आज था मेरा यूनिवर्सिटी डे, बट यूनिवर्सिटी लेट जाना था और मैं फिर अपने जो है वो टाइम पे उठी हुई थी क्योंकि पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं यहाँ पे आती। आई डोंट नो, जब मैं पाकिस्तान में थी मैं बहुत सोती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना मेरी नींद ऐसे कोई उड़ी है ना कि आती ही नहीं है यार। सिर्फ रात को 3-4 घंटे अगर बंदा कॉन्टीन्यूसली सो जाता है उसके बाद सारा दिन मुझे नींद नहीं आती और क्योंकि काम करने का भी दिल नहीं करता, इतनी हड हरामी हो गई है यहाँ पे लेकिन एनीवेज, तो जी सुबह सुबह उठे, नाश्ता किया, रूम साफ़ किया, लॉन्ड्री की यूनिवर्सिटी जाने से पहले, और फिर जो है मैंने सोचा यार चलो व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कल का व्लॉग जो है मैं रिकॉर्ड करना चाह रही थी, मैंने इवन के आधे से ज़्यादा व्लॉग तो रिकॉर्ड कर लिया था, बट जो है मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट हो गई और फिर जो है मेरा दिल नहीं किया व्लॉग रिकॉर्ड करने का, तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मेरा दिल था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि यूके में लोग जो है ना अपना वैलेंटाइंस डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मैं भी जब पाकिस्तान में थी ना तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी मुझे कि यार मैं भी जाऊंगी ना तो मैं वैलेंटाइंस डे यार देखना कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे आने के बाद ऐसा कोई वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया है ना काम करते हुए और बीमारी में, और मैंने यहाँ पे रोड्स पे, बसेस में, इवन कि कहीं भी नहीं देखा कि किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के हाथ कोई रोज़ हो, कोई कार्ड हो, या कोई भी कपल आपस में जो है वो ऐसे छिछोरी हरकतें करते हुए जा रहा हो। ये सिर्फ आई थिंक पाकिस्तान में ही होता है, या फिर जो है और भी कंट्रीज में होता होगा, बट यूके में मैंने नहीं इतना एक्सट्रीम लेवल पे देखा। तो गाइस, इन शॉर्ट, इस वैलेंटाइंस डे की बात करने का मकसद ये था कि अपनी लाइफ जो है वो पाकिस्तान में भी झंड थी, यहाँ पे भी झंड है और पता नहीं कब तक झंड ही रहेगी, क्योंकि कोई तो बंदा वैलेंटाइंस डे फूल क्या देना है यार। मतलब कि किसी ने वैलेंटाइंस डे विश तक नहीं किया। मतलब कि इतनी हाली जिंदगी किस किस की है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके सो मुझे इतनी हंसी आई ना, मैं अपने कॉलीग को यही कह रही थी, मैं कह रही थी यार तुम ना तो तुम्हारी शादी हुई है ना मेरी शादी हुई है ना कोई हमारे बॉयफ्रेंड्स हैं, मतलब कि हम लोग यूके आके भी ऐसी कोई शराफत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आते हैं काम करते हैं और चले जाते हैं। तो वो हंस रही थी, वो कहती मतलब कि तुम इतनी तरसी हुई बातें आज क्यों कर रही हो। मैंने कहा यार बस मुझे नहीं पता, मैं जिसकी भी पाकिस्तान में स्टेटस देख रही हूँ, मतलब कि यहाँ पे फेसबुक पे देख रही हूँ, इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ, हर बंदा वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा है एक्सेप्ट मी, तो क्यों भाई। गाइस, ये झंड लाइफ तो आपकी चलती रहती है और ये पता नहीं अब कब तक चलेगी, तो अब इसको साथ साथ लेके तो नहीं चल सकते। तो अब यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होते हैं, लेकिन उससे पहले जो है मुझे अपने बर्तन वॉश करने हैं, जो कि मैंने नाश्ता किया और वो इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, अल्लाह की कसम मुझे बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता, और पता नहीं यहाँ पे खुद ही बर्तन धोने पड़ते हैं। चलो यार, पाकिस्तान में तो बंदा रख देता था, आपकी अम्मी आपकी बहनें, मतलब कि कोई धो ही देता था, लेकिन यहाँ पे आपको खुद करना पड़ता है। इवन कि जिन लोगों के साथ आप घर या अपना जो है वो रूम वगैरह शेयर कर रहे होते हैं वो भी आपका काम नहीं करते, वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उनका काम कर दो, बट जब उनकी बारी आती है तो वो नहीं करते, वो ऐसे ही आपका काम पड़ा रहता है और वो फिर आपको ही करना पड़ता है। गाइस, यहाँ मैं अपने किचन में आ चुकी थी और अब आपको दिखाती हूँ कि ये जो बर्तन मैंने धोए हैं ना, ये सारे नहीं धोए, ये थोड़े से बस मेरे बर्तन थे, बट यही धोना जो है ना वो अजाब है। मतलब कि लाइक आपके हाथ खराब होते हैं यार, गर्म पानी से डेली बेसिस पे आप, आई डोंट नो यार, बाहर आओ लेकिन ये सारे काम सीख के आओ। जब आप बाहर आ जाते हो ना तो आपको पाकिस्तान में बैठ के बहुत लग रहा था यार बहुत चिल लाइफ होगी, बहुत ये करेंगे, इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आके ना ख्वारी है, ख्वारी जो काटनी पड़ती है आपको। मिलते हैं जब मैं रेडी हो जाऊँ, फिर मिलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे फाइनली मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए हो चुकी थी रेडी। अब चलते हैं यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी जाके करते हैं यूनिवर्सिटी का काम, कुछ पढ़ाई लिखाई कर लें जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो मिलते हैं आपको यूनिवर्सिटी में। तो जी मैं जा रही हूँ अब अपनी यूनिवर्सिटी, और इतना अच्छा मौसम है आज, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, बट बहुत ही अच्छा मौसम है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है, थोड़े बादल भी हैं, तो उम्मीद करती हूँ आज यूनिवर्सिटी का दिन अच्छा गुजर जाएगा, इतना मसला नहीं होगा।
और एज़ यूजुअल मैं लेट हूँ और मेरी ट्रेन निकल चुकी है। अब मुझे बाद वाली ट्रेन लेनी पड़ेगी और वो है 20 मिनट्स के बाद। तो चलो वेट करते हैं, जाना तो है यूनिवर्सिटी अब। मैं जहाँ पे जाऊँ मैं कॉफ़ी मग ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जी ये है ट्रेन स्टेशन और यहाँ पे सब लोग मिलकर ट्रेन को कर रहे हैं वेट, तो हम भी करते हैं वेट और फिर चलते हैं यूनिवर्सिटी और जाके दिखाते हैं आपको कि हमारा आज का यूनिवर्सिटी का डे कैसा गुजरा है। तो गाइस जैसा कि आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा, उसमें जो है मैंने आपको दिखाया था कि मैं कैसे बिजनेस क्लास वाली ट्रेन में जो है ट्रैवल कर रही थी। तो मुझे सडनली याद आया कि आज मैं जो है इकोनॉमी क्लास में ही ट्रैवल करूँगी अपनी औकात के मुताबिक। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इकोनॉमी क्लास वाली ट्रेन जो है वो कैसी होती है और इतनी बुरी नहीं होती बट इतनी अच्छी भी नहीं होती। तो मैं आपको दिखा दूँगी उसका ट्रैवल कैसा होता है। तो गाइस यहाँ पे फाइनली ट्रेन मेरी आ गई थी बट अब ये चलेगी अपने टाइम पे। तो इकोनॉमी क्लास का आपको टूर करवाएं कि कैसा होता है। तो चलें आपको इकोनॉमी क्लास का टूर करवाते हैं। देखिए आप इकोनॉमी क्लास। आपको ये बताती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में थी मुझे ट्रैवलिंग का बेहद शौक था और मैं करती रहती थी, मतलब डेली बेसिस पे या फिर टूर्स कर लेती थी दोस्तों के साथ। पर जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे डेली बेसिस पे 3-4 दिन मेरी यूनिवर्सिटी होती थी, मुझे डेली बेसिस पे ट्रेन यूज़ करनी पड़ती थी, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था और इतना बंदा थक जाता है आने जाने के लिए। 1.5 घंटे की ट्रेन फिर यूनिवर्सिटी का आगे से अलग से जो है वॉकिंग डिस्टेंस, बंदे की बैंड बज जाती है। तो भाई ट्रैवलिंग का जिसको शौक है ना वो अब्रॉड आए और आके जो है वो स्टडी लाइफ अपने लिए सेलेक्ट करें विदाउट एनी लाइक पर्सन, जो भी लाइक जो स्पाउस वीज़ा पे आते हैं या जिनकी फैमिलीज वगैरह होती हैं। अकेले आना है आपने और अकेले आके आपने ये मज़े लेने हैं जैसे मैं ये मज़े ले रही हूँ। पहुंच चुके थे और मेरी दोस्त है एलिस, शी इज़ चाइनीज़ और वो मुझे बार बार कॉल कर रही है कहाँ क्योंकि मैंने इसको अपनी पहले वाली ट्रेन का टाइम बताया हुआ था और टाउन सेंटर में मेरा वेट कर रही है। तो अभी जाके उससे मिलते हैं और आप लोगों को भी मिलवाते हैं उससे। तो जी यहाँ पे हम जो है टाउन सेंटर आ गए थे और देखें नॉर्थ एम्पटन का मौसम इतना अच्छा था। अब मुझे तो यूनिवर्सिटी जाने की इतनी खुशी हो रही थी लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर अच्छा होना ना, आपका सारा दिन मूड भी अच्छा रहता है और आप अपने काम वगैरह भी इजीली कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो है टाउन सेंटर में पहुँच गई थी और उसके बाद जो है ये जी यूनिवर्सिटी तक आ गए और ये देखें यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी लग रही है ऐसे। बस ऐसे कभी कभी आना होना तो फिर यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है, जब डेली बेसिस पे आना होना और ट्रैवल करना होता तो वो अच्छी नहीं लगती। और ये गंदा नाला आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे जो है बोट्स वगैरह भी खड़ी होती हैं और इनको जो है स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक ये सारी ख़राब हैं क्योंकि मैंने तो आज तक इसमें जो है वो ट्रैवल नहीं किया, तो होपफुली इन फ्यूचर मैं कभी ट्रैवल कर लूँ।
तो जी यहाँ पे हम क्लास में बैठे हुए थे, मैं और मेरी दोस्त दोनों ही हम बोर हो रहे थे क्योंकि हमें प्रोफेसर की कुछ समझ नहीं आती कि ये हमें जो है हमारे डेजिटेशन से रिलेटेड बता रहा था, लेक्चर वेक्चर दे रहा था। और यहाँ पे हम दोनों जो है वो चैट के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे थे क्योंकि अगर हम बोलते तो हम सीधा क्लास से आउट होते। और ये चैट में लिख रही थी कि आज क्लास के बाद जो है खाना खाने चले, तो मैंने कहा वाई नॉट। तो कहती तुम खाने के लिए कभी भी मना नहीं करती, तो भाई खाने के लिए मना करना ही क्यों है, जब आप पैदा ही खाने के लिए हुए तो वाई। तो गाइस यहाँ पे फाइनली क्लास खत्म हो चुकी थी और अब हम जो है कुछ खाने ठूसने जा रहे हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा विज़िट करवाती हूँ, लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरी का थोड़ा विज़िट करवाती हूँ। इस लाइब्रेरी में आज मैं जो है दूसरी या तीसरी दफ़ा मुश्किल से आई हूँ और मेरा ख्याल से इसके बाद सिर्फ एक और दफ़ा आऊँगी, वो भी सिर्फ डाइजेशन के लिए, और उसके बाद कभी भी नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे लाइब्रेरी में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना ही मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। You wanna say something for my vlog? It's a good day. I haven't tried before. And it's why you are so It's confused. weird. It's weird. It's weird. Yeah. They weird or your drink weird? No. They look weird to me. My vlog is weird? Yeah. Oh god. At least you should promote my vlog and my channel. I do. I How? always when I got the notification about from your YouTube channel. Yeah. I always go fast. I always watch and like Oh. and subscribe. Oh, thank you. So Alice. please do like my channel. like me. Yeah. तो जी यहाँ पे बस हमने थोड़ा सा जो है खाया पिया और उसके बाद जो है मैं वापसी के लिए तो यहाँ पे आप वीडियो बना रही में जो है आ रहा था, तो क्या पता हमारी शक्ल दिखाओ तुम्हारे दोनों की क्या पता हमारी व्यूज़ बढ़ जाएगी। तो ये सब लोग जो है ये ट्रेन का वेट करते हैं, यहाँ पे बारिश भी होगी फाइनली जो है यहाँ पे मैं फाइनली बर्मिंघम पहुंच चुकी थी जो है वो, और इतना रश थकावट के बाद दो तीन ट्रेन चेंज करने के बाद तो यहाँ पे जी बस पहुंच चुके हैं और अब जाते हैं घर और घर जाके खाना वाना बनाते हैं। तो उसकी वीडियो भी आप देखें और एंजॉय करें। तो आप देख सकते हैं ये मैंने खाने की सारी प्रिपरेशन की हुई थी और इसके बाद जो है मैंने खाना बनाने लगी, तो देखें कैसे बनाती है। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई जिन लड़कियों ने काम नहीं किया वो काम नहीं कर सकती और वो खाना नहीं बना सकती, तो वो ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। भाई जब उन्हीं लड़कियों के सर पे जिम्मेदारी पड़ती है ना अपनी अपनी, तो वो कर लेती हैं और वो उन लड़कियों से बहुत बेहतर काम करती हैं जो कि सारी जो है ना वो परफेक्ट लड़कियां बनने की कोशिश कर रही होती हैं। रोटी भी गोल बन रही होती है, खाना भी परफेक्ट बन रहा होता है, खाया भी जाता है और लोग तारीफ़ भी करते हैं। सो गाइस यहाँ पे फाइनली घर आ गई थी मैं, खाना वाना उसके बाद बनाया और अभी रोटी बनाऊंगी, खाऊंगी और फिर सो जाऊंगी। आई होप यू गाइज लाइक माई व्लॉग, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।